सीमा विवाद के जरिए सत्ता पाने की नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली की कोशिशों को करारा झटका लगा है। भारत की जिस हिस्से को अपना बताकर ओली ने दोनों मुल्कों के बीच बवाल खड़ा किया था, उससे सटे नेपाली इलाकों में उनकी पार्टी की करारी हार हुई है। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड के उद्घाटन के साथ ही भारत नेपाल के रिश्तों में तल्खी आना शुरू हो गई थी। तत्कालीन नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कालापानी के साथ ही बॉर्डर के गुंजी, नाभी और कुटी गांव पर भी अपना दावा ठोक डाला। यही नहीं, नेपाल ने इन तीनों भारतीय गाँव को अपने राजनीतिक नक्शे में भी शामिल किया। बीते दिनों नेपाल में हुए संसदीय और राज्यों के चुनाव में केपी शर्मा की पार्टी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एमाले ने भारत के साथ सीमा विवाद को जमकर चुनावी मुद्दा भी बनाया था। लेकिन जो नतीजे सामने आए हैं उससे साफ है कि नेपाल की जनता ने ओली के उग्र राष्ट्रवाद और भारत विरोध की हवा निकाल दी है। जब इस बार भी जब चुनाव हुए तब कालापानी को यहाँ पर एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की और उग्र राष्ट्रवाद को लाने की उन्होंने प्रयास किया, लेकिन दोनों ही जगहों पर जो प्रदेश सभा की सीटें थी वो हार गए और पार्लियामेंट की सीट भी हार गए हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि जनता ने इस मामले को, इस मुद्दे को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया है। केपी शर्मा ओली भारत के जिन इलाकों पर अपना दावा ठोकते थे वो नेपाल के दार्चुला से सटे हैं। दार्चुला संसदीय सीट पर ओली की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, जबकि बीते चुनाव में इस सीट पर नेकपा एमाले ने बड़ी जीत दर्ज की थी। यही नहीं, सुदूर पश्चिम प्रदेश सभा की 2 सीटों पर भी नेकपा एमाले की हार हुई है। इस इलाके के नतीजों से ये बात साफ हो गई है कि नेपाली जनता भारत के साथ किसी भी तरह का टकराव नहीं चाहती है। नेपाल भारत के लोगों के बीच में प्रगाढ़ मैत्री संबंध है। हालांकि राजनीतिक दल चुनाव के टाइम में इस मुद्दे को लेकर, काला पानी लगाए तमाम मुद्दे को लेकर बातें करते हैं। इसका जनमानस पर नेपाल के और भारत के आम जनता के बीच में इतने जल्दी असर नहीं होता। वो अपने पुराने रिश्ते, परंपरा एक साथ लेके चलते हैं। उत्तराखंड के इस बॉर्डर पर नेकपा एमाले की हार की अन्य वजहें भी हो सकती हैं, लेकिन सच ये भी है कि उग्र राष्ट्रवाद के जिस घोड़े पर केपी शर्मा ओली सवार थे, उसे नेपाली जनता ने खारिज कर दिया है। अब जब नेपाल की सियासत बदलाव के मुहाने पर है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि दोनों मुल्कों के रिश्ते फिर से बेहतर होंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। हरिद्वार में गंगा घाटों की सफाई व्यवस्था अब धार्मिक संगठनों के भरोसे चलेगी। सफाई कंपनियों से अनुबंध खत्म होने के बाद नगर निगम ने धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को गंगा घाटों को गोद लेने का ऑफर दिया है। अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में कई संस्थाओं ने इससे इंटरेस्ट भी दिखाया है और जल्द ही घाटों को गोद लेकर संस्थाएं उसकी सफाई व्यवस्था वो संभालेंगे। हरिद्वार में हर की पैड़ी की सभी व्यवस्थाएं श्री गंगा सभा संस्था करती है। इसके अलावा दूसरे गंगा घाटों की सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम की है, लेकिन अब उन घाटों को भी संस्थाओं को सौंपने की तैयारी हो रही है। जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में हम लोगों ने एक ओन माई घाट कैंपेन स्टार्ट करी है घाटों को लेके, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी EOI हमने उसकी अखबारों में पब्लिश भी की थी, जिसके तहत काफ़ी लोगों ने उसमें आवेदन किया है घाटों को सफाई व्यवस्था और अन्य दृष्टि से मैनेज करने के लिए। तो उसके सामाजिक, धार्मिक और कोई फॉर्म अगर है इंटरेस्टेड हमारे घाटों में योगदान देने के लिए, तो उसी के लिए है। तो उन लोगों ने काफ़ी, गंगा सभा जी हैं हमारी, उन्होंने भी इसमें आवेदन किया है। निरंजनी अखाड़े है जो, उन्होंने भी इसमें आमंत्रित किया।